काफी फ्रेश नजर आ रही हैं, इसका क्या राज है? फ्रेश रहना पड़ता है हर टाइम, किस अल्लाह तरह से? ड्यूटी, ये बस इट पार्ट्स ऑफ माय लाइफ। लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज थी, लव थी या अरेंज बना दिया या नहीं, अरेंज मैरिज ही थी। और हाँ। उसके बाद देखें, अरेंज के बाद अगर एक लड़की चाहे तो अपने घर को लव बना देती है। ख़वातीन के लिए मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि औरत अपने आप में एक पावर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट बिस्मा शफाक और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ थाना लोहारी गेट और मेरे साथ मौजूद है दबंग एसएचओ हरजन आसिया। नाज़रीन, ये खातून हो के पुलिस ऑफिसर है और ये किस तरह से काम करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, और एक खातून हो के चंडे लगा लेती हैं या नहीं लगाती हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तरह से एक खातून हो के आप अपनी ड्यूटी पे हैं और किस तरह से क्राइम को आप कंट्रोल करती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जब उसको देखते हैं ना तो उसको खौफ आने लग जाता है। एक खातून का तो वैसे ही दिल बड़ा सेंसिटिव होता है। किस तरह कर रही हैं सब मैनेज? देखा जाए तो आप जैसे बात कर रही हैं, एक आम इंसान में और पुलिस में फ़र्क Exactly. है। डिफरेंट ट्रेनिंग्स ली हैं, डिफरेंट कोर्सेज की हैं। कोर्सेज करने के बाद ही हम इस पोस्ट पे और यहाँ पे तैनात होते हैं, जो कि डिफरेंट क्लासेस दी जाती हैं। एक्सपीरियंस होता है उसके अलावा, तो बहुत सी चीज़ें हमें ट्रेनिंग्स में सिखाई जाती हैं कि किस तरह लोगों को ट्रीट करना है, किस तरह लोगों को देखना है, किस तरह क्राइम करना है, क्राइम को कंट्रोल करना है, क्राइम फाइटर बनना है। ये सारी चीज़ें इसमें ही आती हैं हमारी ट्रेनिंग। अच्छा, तो किस तरह कांस्टेबल्स हैं, आगे आप एसएचओ हैं तो आप उनको ड्यूटी पे भेजती हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वहाँ की सिचुएशन इस तरह होती है, खुदा ना खास्ता किसी को नुकसान पहुँच जाता है, उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, किस तरह मैनेज करते हैं? देखें, खुदा ना खास्ता अल्लाह में बुरे वक्त से बचाए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मैंने आपको ये क्वेश्चंस का जवाब दिया है कि हमें ट्रेनिंग्स ऐसी करवाई जाती हैं कि आम इंसान से दूसरी चीज़ों में बड़ा डिफरेंस होता है। वेपन हैंडलिंग होगी, बाकी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग और लीड्स में सीखते हैं। देन जाके जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, उन लोगों को तैनात किया जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। ठीक है, एक खातून होके, क्योंकि खातून के लिए बहुत मुश्किल है आजकल बाहर निकलना, तो एक लड़की के लिए स्पेशली माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, वो जॉब करने के लिए भी जा रही है, तो ये एक किस तरह से ओहदा मिला आपको, क्या स्ट्रगल किया आपने, किस तरह शुरू आपकी जो स्टार्टिंग था किस तरह से था? आप सब इंस्पेक्टर थी जी, उसके बाद एसएचओ, ये सफ़र कैसे तय किया? सबसे पहले मैंने पीपीएससी का इम्तिहान पास किया। 2018 में मेरी सिलेक्शन हुई एज ए सब इंस्पेक्टर। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट ट्रेनिंग्स की, एलीट कोर्सेज की। एलीट कोर्सेज के बाद डिफरेंट थानों में मैं जनरल ड्यूटीज़ पे भी रही हूँ। उसके बाद चौकी इंचार्ज और डिफरेंट थानों में मैं 5 थानों में आप एसएचओ? जी, एसएचओ रह चुकी हूँ। मेरी 5वीं एसएचओ। ठीक है, तो मैरिड हैं? जी, मैं मैरिड हूँ। लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज थी, लव थी या अरेंज बना दिया या नहीं, अरेंज मैरिज ही थी। और उसके बाद देखें, अरेंज के बाद अगर एक लड़की चाहे तो अपने घर को लव बना देती है। तो हमारा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का, मेरे हस्बैंड का अच्छा कंप्रोमाइज हम दोस्तों के साथ। तो क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है आजकल? तो वैसे क्राइम को वाकई बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। जी, ऐसे ही है। तो किस तरह मेहनत करते हैं, क्या इसके ऐसा क्या है जो चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, इस डिपार्टमेंट में हमें भर्ती करने का यही तो है, ट्रेनिंग्स देने का यही पर्पज़ है कि आम इंसान की निस्बत हम डिफरेंट काम कर सकें। ठीक है, और इतनी एसएचओशिप्स जब हो गई हैं, काम कर रहे हैं, ये चीज़ें सीखी हैं, तो फिर क्राइम को कंट्रोल किया गया है। दिन रात आवाम के लिए हमें जागना पड़ता है। आवाम सुकून से सोती है और हम उनके लिए, आवाम की खिदमत के लिए भर्ती की है और उनकी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही हैं, उसका क्या राज है? फ्रेश रहना पड़ता है हर टाइम, अल्लाह ड्यूटी, ये बस इट पार्ट्स ऑफ माय लाइफ एंड जॉब। और उसके अलावा ड्यूटी में हर टाइम एक्टिव रहना हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। इवन कि आपने विद इन 2-3 मिनट्स में कैसे तैयार होना है वो हमें सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। क्या लाइफस्टाइल क्या आप? लाइफस्टाइल, घर में फैमिली, बच्चे, देन जॉब, और साथ में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि अम्मा आज आपने घर जल्दी आना है, हमने बाहर जाना है? तो बच्चों की ख्वाहिश तो होती है कि काश हमारी माँ, लेकिन मैं उनको टाइम देती हूँ। जिस दिन उनका ज़्यादा हो, छुट्टी वगैरह अप्लाई करके तो उनको ज़रूर फैमिली को टाइम लाजमी देना चाहिए। बीच बीच में फैमिली को टाइम देते हैं, फ़ोन पे रब्ता रहता है हर टाइम मेरा उनके साथ। चलिए बताएं जी, बच्चों के पापा क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड लॉयर भी हैं और साथ उनके बिजनेस वगैरह है। अच्छा, तो हस्बैंड को टाइम दे देती हैं? बस थोड़ा सा, मतलब मैंने बताया ना, फ़ोन पे भी रब्ता तो नहीं की? वैसे तो औरतें देखिए, साथ साथ छुट्टियाँ भी चल जाती हैं, वरना छुट्टी जब लीव पे होता है तब फैमिली को भी टाइम दे देता है। जी, क्योंकि जॉब तो जॉब है, जॉब करनी पड़ती है।
میں نے کہا اس عوام کے لیے بھرتی ہوں میں تو ان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو جب عید آتی ہے یا کوئی ایسے اسپیشل ایونٹس آتے ہیں تو کس طرح چھٹی مل جاتی ہے, کس طرح ٹائم دیتے ہیں؟ دیکھیں عید والے دن بھی ہم ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں, عوام عید نماز پڑھتے ہیں تو ہم ان کو خود بھائی کھڑے ہو کے ان کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں, ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں کہ عوام خوش ہو کے اپنی عید گزارے. ہم لوگ اس دن بھی روڈ پہ ہوتے ہیں اور روڈ پہ نکل کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. اچھا, عورتوں کے حوالے سے بتائیں کہ زیادتی کی کیسز. جب میں ایس ایچ او وومن ریس کورس تعینات رہی ہوں لیڈیز تھانے میں تو میں نے بہت سے ڈفرینٹ کیسز خواتین کے ڈیل کیے ہیں. اور جیسے ہماری سیم پنجاب کے کہنے پہ ایک ایپ بھی متعارف کروائی گئی ہے, اس کو بھی ہم لوگ سیفٹی کو بھی سے جو ہے اس کو بھی کرتے رہے ہیں اور اس پہ فوری ایکشن لے کے بچیوں کو, عورتوں کو, خواتین کو جو مسئلے مسائل کے حل کرتے رہے ٹھیک ہے. تو میوچل ایپ کے ذریعے. ٹھیک ہے, 2018 سے لے کے اب تک ایسا کون سا اہم کیس تھا جو کہ آپ کے لیے کہ کرائم کے حوالے سے تھا یا کسی اور حوالے سے تھا جو کہ آپ کو پتا ہو کہ اس کیس سے ایک میسج پہنچ سکتا ہے عوام تک, یا اس چیز کو کنٹرول کیا, وہ کرائم کا ہے, وہ کوئی بھی آپ بہتر جانتے ہیں؟ اس دوران میرے بہت اچھے اچھے کیسز میں نے ڈیلز کیے ہیں. اس میں مرڈرس کے بھی کیے ہیں, ڈکیٹیز کے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بہت زیادہ ایک بندہ تھا انوالو ڈکیٹی کے معاملوں میں, ان کو میں نے خود اریسٹ کیا اور بڑا مزہ کیا. 2 دن اس کے لیے دن رات جاگنے کے بعد میری ٹیم نے اور میں نے اس کو اریسٹ کیا, جس میں ہمیں سی سی پی لاہور, ڈی آئی جی, ایس پی اور ان سب لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا اور ہمیں تعریفی انعامات دی. ٹھیک ہے, تو عورتوں کے لیے کیا پیغام دیں گی؟ کیونکہ عورت ذات بہت ڈر پھوک سے بنایا گیا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے آپ کو دیکھ کے, اس طرح میں بھی اپنی جاب پہ ہوں, آپ بھی اپنی جاب پہ ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ عورتوں کو کام کرنے دینا چاہیے. میں یہی بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے میسج کرنا چاہتی ہوں کہ عورت اپنے آپ میں ایک پاور ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو گھر سے ایک اچھی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ایک خواتین کو ہونا چاہیے کہ ہم خواتین ہیں اور اس معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں خواتین اور مرد مل کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں اور وہ آئیں, ایجوکیشن حاصل کریں اور اچھی اچھی جابس کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم. تھینک یو آپ کا, تھینک یو, آپ نے اتنا ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں, ہم اللہ آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے حاجن آسیہ نے ہمیں میسج دیا کہ ہم لوگ باہر نکلے, کام کریں, اور جس طرح سے وہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ رہ کے کام کر رہی ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں. ہمیں انہیں سلوٹ دینا چاہیے, جس طرح سے ایک خاتون ہو کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت ذات بھی کام کر سکتی ہے. ناظرین, اسی طرح ملتے رہیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ, نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنی ہوسٹ بسمہ شفاق کو دیں اجازت, دیکھتے رہیں NC نیوز. اللہ حافظ.